हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी कोविड-19 की महामारी का सामना कर रहे हैं। यह एक ऐसी महामारी है जिसमें हमने अपनों को खोया है। परंतु आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताने वाला हूँ कि अच्छे से भी अच्छा व बुरे से भी बुरा वक्त हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ द ब्लैक डेथ की घटना की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कुख्यात व दिल दहलाने वाली घटना की जिसने केवल 7 साल में ही लगभग इस दुनिया के 20 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। जी हाँ, आप लोगों ने दुर्भाग्यवश सही सुना है, 20 करोड़ लोग। यह बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जानी जाती है, जिसकी शुरुआत सन 1346 अर्थात 13वीं सदी में हुई थी और लगभग सन 1353 तक चली थी, जिसने अनगिनत लोगों की दिन प्रतिदिन के हिसाब से 7 सालों में 20 करोड़ लोगों को मार डाला था। आज के समय में हम कोविड से बचने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय इस बीमारी से बचने के लिए भी लोगों ने कुछ इस तरह का मास्क पहना था। आज की इस डेवलप्ड मेडिकल साइंस व आधुनिक तकनीकों के होने के बावजूद भी कोविड-19 से अब तक 57 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद हमारा जीवन मानो रुक सा ही गया है। परंतु आप यह सोचिए कि आज से तकरीबन 700 साल पहले हमारे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि किसी तरह के वायरस या बीमारी का पता लगाकर उससे निजात पाया जा सके। तो आप ज़रा यह सोचिए कि उन 7 सालों में मानव जाति का क्या हुआ होगा। यह महामारी सन 1346 में मध्य यूरोप के देशों में फैली थी। यह बीमारी छोटे जानवरों जैसे पिस्सू, चूहे आदि के संपर्क में आने से फैली थी। इनके प्रमुख लक्षण थे बुखार, सिर दर्द, जगह जगह सूजन आना, अचानक से नोट्स का आना, उल्टी होना व शरीर में असहनीय दर्द होना था। इनके 3 प्रकार थे, पहला सेप्टिसिमिक प्लेग, दूसरा न्यूमोनिक प्लेग और तीसरा जो कि मुख्य प्रकार था इस महामारी का वो था ब्यूबोनिक प्लेग। यूरोप ने इतिहास में सबसे घातक बीमारी के प्रकोप का सामना किया था। इस महामारी ने तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिससे लोगों में यह धारणा फैल गई थी कि अब दुनिया का अंत करीब है और उनमें हिंसक प्रवृत्ति जैसे विद्रोह, कत्ल, चोरी, डकैती आदि उत्पन्न होने लगे थे। इस ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी की शुरुआत मध्य यूरोप के सागर तटीय लोगों से शुरू हुई थी तथा यह बड़े बड़े जहाज़ों से विदेशों में अनाज का व्यापार करते थे। इन जहाज़ों में चूहे भी अनेक पाए जाते थे, जिनके शरीर पर यह पिस्सू पाए जाते थे। यही चूहे जगह जगह फैलकर इस महामारी को यूरोप के अलावा अन्य देशों जैसे इटली, रशिया और महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी फैलाने लगे। इस महामारी का अंत बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि इस ब्यूबोनिक प्लेग का अंत दुनिया के अंत के साथ ही होगा, जो कि एक बेहद डरावनी बात थी। हज़ारों की संख्या में बढ़ती मृत्यु दर के साथ ही लोगों में जागरूकता आई और वह इनसे सतर्क रहने लगे। अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखकर दूसरों को भी यह समझाने लगे कि स्वच्छता व सावधानी से इस महामारी को ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ ही विदेशी यात्रा व व्यापार पर भी अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी, क्योंकि इसके फैलने का प्रमुख कारण प्रवासी मजदूर व व्यापारी ही थे। धीरे धीरे यह ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि एक मानव जाति को साक्षात यमराज के समान लगने लगा था, इसका अंत होने लगा और सब कुछ पहले जैसा होने लगा। उन 7 सालों में इंसान ही नहीं बल्कि अनेक जानवरों को भी इस अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ा। जहां कोविड-19 से लगभग 3 सालों में 57 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो कि 1 करोड़ के आंकड़े से भी कम है। तो ज़रा आप यह सोचें कि उन 6 से 7 सालों में तो लगभग 20 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। इस कारण से हमें अपनी मेडिकल साइंस को धन्यवाद करना चाहिए तथा सावधानी बरतनी चाहिए।